with the name of Allah Almighty. Othello. Topic: character sketch of Othello. I have acute drama, page number 166, written by me, your host, lecturer M.K. Buddha. Point 1. टोटल 12 पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट एक पैराग्राफ है. अगर आपको 6 पॉइंट्स याद रह जाते हैं तो आप आसानी 6 पैराग्राफ लिखकर क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं. पॉइंट 1. एन अफ्रीकन मूर. उथैलो अफ्रीका का मूर था, नीग्रो था, हबशी था. मूर का मतलब वीराना भी होता है, और हबशियों को वीराना इसलिए कहते थे क्योंकि ये जाहिल कौम थी, ताकतवर, वैशी और जाहिल. ओके, आज भी जो क्रिमिनल्स की तादाद है उनमें ज़्यादातर मूर, नीग्रो हैं. एंड जर्नल ऑफ आर्मीज ऑफ वीनस. वीनस की आर्मी का जर्नल था. वीनस इज द नेम ऑफ अ प्लेस, अ कंट्री, अ स्टेट. उथैलो इज अ कॉन्फिडेंट एंड फिजिकली पावरफुल फिगर. कॉन्फिडेंट था और फिजिकली पावरफुल था. रिस्पेक्टेड बाय ऑल जोज अराउंड हिम. उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग थे सारे उसकी क्या करते? इज्जत करते. 2. मूर इज वेल लाइक्ड फॉर हिज हाई माइंडेडनेस. मूर को लाइक किया जाता. क्यों लाइक किया जाता? हाई माइंडेडनेस, कि वो एक ज़हीन आदमी था, ऊंचे दर्जे का उसका जहन था. नहीं, ऊंचे दर्जे का जहन होता है. अगर आप पुलिस स्टेशन जाएं, वहाँ पर सब इंस्पेक्टर होता है, वहाँ पर पुलिस मैन होते हैं, वो आपको फ़ौरन ही कंफ्यूज कर देते हैं, परेशान कर देते हैं. समझो कि उनका जहन आपसे ज़्यादा है. बाज़ औक़ात कोई ऐसा शख्स चला जाता है जो ऐसा जवाब देता है, ऐसी बात करता है कि उनको पता चल जाता है कि ये बला हमारे हाथ आने वाली नहीं, इसका जहन हमसे ज़्यादा है. कहना बंदा पारा है, साड़ा काम नहीं. तो मूर क्या था? बंदा पारा था. नोबेलिटी, और नोबल भी था, यानी कि उसका कोई लव अफेयर, कोई उसका किसी से कोई अफेयर नहीं था, उसका नोबल मैन था. स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, स्ट्रेट फॉरवर्ड था. ट्रस्टिंग, और ऐसा शख्स था जिस पर ट्रस्ट किया जा सके. एंड एक्सट्रीम लव ऑफ ऑनर, और उसके अंदर लव ऑफ ऑनर, इज्जत की के लिए उसके अंदर बेपनाह मोहब्बत थी. यानी कि वो ऑनर, तकरीम, इज्जत से मोहब्बत करता था, ओहदे से मोहब्बत करता था, कि इंसान अपनी रिस्पेक्ट से मोहब्बत करता था. दैट इज आल्सो वन ऑफ द फ्लॉ ऑफ ओथेलो, कि वो अपनी इज्जत से मोहब्बत करता था इंस्टेड ऑफ हर वाइफ. उसकी वाइफ सेकेंडरी थी, उसकी पहली मोहब्बत उसकी ऑनर थी, उसके तमगे थे, उसकी पोस्ट थी एज अ जर्नल. मेरी बात समझ गए? सना जी नहीं समझ आई? सर वो जब उसकी बीवी का वो अफेयर वगैरह उस पर शक होता है तो वो ये सारा कुछ छोड़ भी तो देता है ना, फिर उसको ये सिर्फ लव कैसे था अपनी? वो इसीलिए बीमार हो गया जहनी तौर पर कि उसको सबसे बड़ा खतरा ये हुआ कि लोग क्या कहेंगे. जनरल की बीवी जो है वो टके टक 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 करती फिरती है. नहीं समझ आई? आ गई है. ये बातें बड़ी नफीस बातें हैं, दकीक बातें हैं, फौरन समझ आ जाती है. ही इज टेंडर एंड काइंड. टेंडर भी था, काइंड भी था. बट हिज ब्लड इज ऑफ द मोस्ट इनफ्लेमेबल काइंड. लेकिन एकदम वो जोशीला था. उसका खून ऐसा था जो फौरन ही आग पकड़ लेता था, जोश खा जाता था. 3. ओथेलोज ब्लैकनेस. ओथेलो की रंगत काली होना. हैज़ विजिबल डिफरेंस फ्रॉम एवरीवन. और दूसरे लोगों से वो मुनफरिद नजर आता था, काला नजर आता था. वीनस के लोग गोरे थे. अराउंड हिम, इर्द गिर्द. इज ऑफ लिटिल इम्पॉर्टेंट टू डेस्टिमोना. अच्छा, ये चीज़ डेस्टिमोना के लिए लिटिल इम्पॉर्टेंस रखती थी. इज ऑफ लिटिल इम्पॉर्टेंस टू डेस्टिमोना. अब इसका मुआवजना अगर डेस्टिमोना से किया जाए
तो वैसे तो ये बड़ा डिफरेंस था कि डेस्डिमोना एक सोफिस्टिकेटेड मिनिस्टर की बेटी है और सोफिस्टिकेटेड एरिस्टोक्रेटिक है, जहाँ तक ये है ये मूर है, काला है, ओके। लेकिन फिर भी डेस्डिमोना के लिए ये बड़ी बात ना हुई। डेस्डिमोना ने उसके बावजूद उससे मोहब्बत की। शी सेज दैट शी सॉ ओथेलोज विजेज इन हिज माइंड। वो कहती है मैंने देखा है ओथेलो के खदखाल, ओथेलो का चेहरा मैंने देखा है उसकी साउल में, उसके माइंड में। ओथेलो अपने जिस्मानी लिहाज से खूबसूरत नहीं, ओथेलो खूबसूरत है जहन से, उसका जहन खूबसूरत है। वाह वाह वाह। लेकिन मैं इस बात के हक में नहीं हूँ। इंसान मोहब्बत खूबसूरती से ही करता है, पहले सेकेंडरी बात जहन होती है। सर वो पहले जो मोहब्बतें होती थी वो इसी तरह की होती थी ना। हाँ। अब होता है कि खूबसूरती से मोहब्बत करते हैं लोग। नहीं, पहले भी खूबसूरती से मोहब्बत करती थी। अगर ये बात ना होती तो आपकी मूवीज में हीरोइन और हीरो हमेशा खूबसूरत क्यों होते? इसीलिए खूबसूरत होते हैं ना कि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मॉडल बन जाते हैं। खूबसूरत है फिर दिखाते हैं उसकी साउल भी खूबसूरत है। गैंग ऑफ वसेपुर आपने देखा है? गैंग ऑफ वसेपुर मैंने कई मरतबा पहले भी कहा, ये मूवीज देखने की होती है। गैंग ऑफ वसेपुर आप देखें, उसके अंदर ना हीरो खूबसूरत है, काले स्याह हीरो है सारे, और हीरोइन भी अजीबोगरीब है, दांत निकले हुए हैं, नाक बड़ा है, हंस रही है, मुस्कुरा रही है, मोहब्बत कर रही है, ठीक है। अब उसके अंदर एक हीरोइन है। अब जहाँ साउल की और ब्यूटी की बात है, हीरोइन पूछ रही है हीरो से, हीरो कह रहा है साइड पर ठहर कर ना, पर्दे तरफ मुंह करके। हीरोइन दुकान में बैठी हुई है और कह रहा है कि मेरे साथ आज फिल्म देखने चलोगी? तो वो खामोश रहती है, फिर कहती है अगर मैं फिल्म देखने गई तो तुम पॉपकॉर्न जब मेरी गोद में गिरेगा तो तुम उसे ढूंढोगे? वो कहता है नहीं ढूंढूंगा। वो कहता है बहाने से तुम मेरे हाथ को छूओगे? वो कहता है अल्लाह की कसम नहीं छूऊंगा। कहता है कि मेरे कंधे पर सर रख लोगे फिल्म देखते हुए इमोशनल होकर? तो वो कहता है कि माँ कसम नहीं करूँगा। तो हीरोइन कहती है फिर माँ को ले जाओ ना साथ फिल्म देखने के लिए। मुझे लेकर जाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तुमने कुछ करना ही नहीं है अगर, हाँ मतलब है। अब लड़का कहे मैं बहुत शरीफ हूँ मुझे शादी कर लो, इतना शरीफ हूँ कि तुम्हें छूऊंगा ही नहीं, तो कह माँ तो शादी कर लो फिर। अब जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि थोड़ा सा एक्साइटमेंट वाला लड़का हो, एक्साइटमेंट वाली लड़की हो, कोई 2-4 अफेयर हो, कोई मार्के हो उसकी ज़िंदगी के, पता चले उसका। अच्छा खैर ये बात है हमारे स्टैंडर्ड को मैच नहीं करती। हम बात ये कर रहे हैं कि क्या ज़हनी खूबसूरत हो और फिज़िकल ब्यूटी का कोई अमल दखल नहीं है। मेरे ख्याल में इनर ब्यूटी चेहरे से और नफासत से और ख़ूबसूरती से अयां होती है, मेरा ख्याल ये भी है। बाज़ कोई लड़की आप देखते हैं तो आप कह रहे हो वो इतनी शर्मीली, इतनी सादा, वो इतनी सिंपल कैसी बातें करती है, तो आपको ब्यूटी भी उसके अंदर नज़र आती है, वो ब्यूटी भी होती है उसके अंदर। अच्छा ओके, यहाँ पर हम बात कोई आइडियलिस्ट बात कर रहे हैं और वो कहती है कि मैंने ओथेलो को उसके जहन से परखा और वो उसका जहन खूबसूरत, ओथेलो खूबसूरत, और इसीलिए उसकी ब्लैकनेस और उसका बाकी लोगों से डिफरेंट होना ये डेस्डिमोना के लिए लिटिल मैटर था। एंड टू हिज ऑनर्स एंड हिज वायलेंट पावर्स, और जहाँ तक उसकी तकरीम, उसकी रिस्पेक्ट का ताल्लुक है, उसके ओहदे का ताल्लुक है, हिज वायलेंट पावर्स और उसके जंगजुआना जो खसूसियात हैं, डेड आई माई साउल एंड फॉर्चून कंसिक्रेट, जहाँ तक फिर डिड आई माई साउल एंड फॉर्चून्स कंसिक्रेट, और फिर इस तरह से मेरी रूह उसके साथ है और बाकी किस्मत को मैं सेट डेडिकेट कर दिया। हाँ ये वो टेक्स्ट में था ना। हाँ उसको डेडिकेट, डिड आई माई साउल एंड फॉर्चून्स कंसिक्रेट। तो फिर मैंने अपनी रूह भी
और अपनी किस्मत भी इसके लिए छोड़ दी, इसके नाम कर दी। 3 बातें इसमें अहम हैं। मैंने ओथेलो को पहचाना है उसकी फिजिकल ब्यूटी से नहीं बल्कि उसके माइंड से। दूसरी बात, उसकी जो इज्जत है और उसके जो कारनामे हैं, इन दोनों को देखते हुए मैंने अपनी रूह इसके नाम लगा दी। क्लियर? 4, if we talk about his nigger race, अगर हम उसकी हबशी होने की बात करें, एंड करेक्टर और किरदार की, देन दिस ब्लैक मूर विद थिक लिप्स, तो ये ब्लैक मूर अपने मोटे मोटे लिप्स के साथ वाज एक्चुअली अ वाइट मैन इन ब्लैक सोसाइटी। तो दर हकीकत ये एक वाइट मैन था। ओके, तो एक्चुअली वो वाइट मैन था, जो काला है वो वाइट मैन था इन द सोसाइटी ऑफ ब्लैक्स। ब्लैक्स की सोसाइटी में देखिए, मोर ब्लैक था, सारे इर्द गिर्द जिस्मानी तौर पर वाइट थे। ब्लैक खूबसूरत था, वाइट था, अंदर से नूरानी था, और बाकी जो इर्द गिर्द के लोग थे वो अंदर से सारे काला दिल रखते थे। ड्यूक ने इसीलिए कहा था ना कि अगर अच्छाई खूबसूरती का हिस्सा नहीं है तो फिर तुम्हारा जो सामने लाया वो सबसे ज्यादा खूबसूरत। वाह 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 वाह, क्या बात है। अगर अच्छाई खूबसूरती के का हिस्सा नहीं तो तुम्हारा सामने ला सबसे खूबसूरत है। ओके। 5, ही वॉज अ बॉर्न सोल्जर। बचपन से ही समझें कि वो एडवेंचर करता रहा है, बॉर्न सोल्जर था। ही वॉज वेल रेप्यूटेड डाइंग जिसे कहते हैं डाइंग, जुरतमंद था, एक्सपर्ट था, बोल्ड था, ब्रेव था, लाइक एन एंशिएंट ब्लैक लॉयन, जैसे कोई कदीम काला शेर होता है। शेर काले नहीं होते हैं? अगर हो तो कितना ताकतवर लगेगा। कितना गंदा लगेगा ना, बंदर लगेगा। जो चीता होता है वो नहीं होता। अब ब्लैक चीता होता है। सिर्फ लाइनिंग होती है। नहीं, आप एप्टो क्लेप्टो मूवी देखें और कानों को हाथ लगाएंगी, आपकी अम्मी चीखें मारने लग जाएगी। आप देखें तो सही एक बार। ऐसी एडवेंचरस मूवी है ना कि वो आदमी को पकड़ कर ले जाते हैं ज़िबा करने के लिए, और वो कितने ज़िबा होते हैं, कितने बचते हैं, और वो लोग जो ज़िबा कर रहे होते हैं वो कितने मुकद्दस अपने आप को फील कर रहे होते हैं कि देवता की बलि चढ़ा रहे होते हैं। फुल ऑफ एडवेंचर, हैरान कुन हद तक। तो वहां पर एक ब्लैक लायन होता है जो आदमी खा जाता है। माई पॉट्स, जैसे वो कहते हैं ओथेलो, माई पॉट्स, माई टाइटल एंड माई परफेक्ट साउल शैल मैनिफेस्ट मी राइटली। मेरे पॉट्स यानी कि मेरी कारकर्दगी, मेरा टाइटल एज अ जर्नल, और मेरी परफेक्ट साउल, और मैं सही किस्म का आदमी हूँ, ये तमाम चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगी, सबूत देंगी, मनवाएंगी, मनवा कर रहेंगी मी राइटली कि मैं सही आदमी हूँ। 6, ही इज़ अनरफल्ड एंड सेल्फ रिस्ट्रेंट, कैन कंट्रोल द सिचुएशन वेल एज ही कंट्रोल्ड ब्रेबेंशियो। अनरफल्ड, ना बिखरने वाला, सेल्फ रिस्ट्रेंट, ये भी अपने आप को कंट्रोल में रखने वाला। वो अपने आप पर कंट्रोल रखता है और वो कंट्रोल कर सकता है सिचुएशंस को, जैसे कि उसने ब्रेबेंशियो को कंट्रोल किया था, हालांकि वहां पर लड़ाई के पूरे चांसेस थे। कीप अप योर ब्राइट स्वॉर्ड्स, अपनी चमकती हुई तलवारों को वहीं पर रखना। फॉर द ड्यू विल रस्ट देम, कहीं ऐसा ना हो कि इसको शबनम जंग लगा दे। गुड सिग्नोर, यू शैल मोर कमांड विद ईयर्स, जनाबे वाला आप मुझ पर कमांड कर सकते हैं अपनी उम्र से, यानी कि आप बुजुर्ग हैं, आप मुझे हुक्म दें अपनी बुजुर्गी से। देन विद योर वेपन्स, इसकी बजाय कि आप वेपन का इस्तेमाल करें। क्लियर? 7, ओथेलो इज आल्सो एबल टू कैप्टिवेट हिज पीस विद स्पीच। पिछली लाइन में इसका क्या मतलब था, सना बताएं? कि ड्यू विल रस्ट देम,
मतलब वो इतना सोल्जर था ना कि अगर ये लोग अपनी तलवारें उठाएंगे ना तो वो उनसे ज्यादा पावरफुल है, वो उनसे लड़ेगा, मर जाएंगे, उनकी वो जितनी भी स्पर्स है ना वो गिर जाएंगी, गिरती रहेंगी, पड़ी रहेंगी, शबनम गिरेगी तो उनके हाय साथ। हाय, देखो कितनी प्यारी बात है कि जब तुम लड़ोगे तो मैं यकीनन तुमसे जीत जाऊंगा, तुम मर जाओगे, तुम्हारी तलवारें यहाँ पड़ी रहेंगी और पीछे से तुम्हारी मौत ऐसी दहशत फैलाएगी कि पीछे तुम्हारे वारिस तलवारें उठाने भी नहीं आएंगे और यहाँ तलवारें पड़ी पड़ी जिंगलूद हो जाएंगी। ठीक है। 7. Othello is also able to captivate his peers with speech. अपने पीर्स को, अपने आला दर्जे के लोगों को, ड्यूक को और मिनिस्टर्स को वो अपनी स्पीच के जरिए, अपनी गुफ्तगू के जरिए, गुफ्तगू के जरिए क्या कर सकता है? कैप्टिवेट कर सकता है, कैप्टिवेट कर सकता है, यानी कि उनको अट्रैक्ट कर सकता है। द ड्यूक्स रिप्लाई टू उथैलोज स्पीच, और ड्यूक का जो रिप्लाई था उथैलो की सारी स्पीच पर, अबाउट हाउ ही इनकरेज्ड, ओके अगेन अटेंशन प्लीज, ड्यूक की, उथैलो ने जब स्पीच की ड्यूक के सामने कि किस तरह उसने डेस्डेमोना को अट्रैक्ट किया, तो ड्यूक की स्पीच नहीं, ड्यूक का रिप्लाई किसको? उथैलो की स्पीच को। वो ऐसे था कि तुमने किस कदर अच्छे तरीके से डेस्डेमोना को इनकरेज किया। कैसे इनकरेज किया? विद हिज टेल्स ऑफ एडवेंचर, अपनी एडवेंचर की कहानियों से। ड्यूक कहता है, ओहो उथैलो, तुमने तो इस लड़की को अपने एडवेंचर की कहानियां सुनाकर इस कदर इनकरेज कर दिया। आई थिंक दिस टेल वुड विन माई डॉटर टू, मेरे ख्याल में ये कहानी तो मेरी बेटी अगर होती तो वो भी अट्रैक्ट हो जाती। द स्पीच दैट लीड्स हिज सुसाइड, तो उथैलो ने कहा होगा शिट यार, हैं, जब उसने कहा मेरी बेटी भी इनकरेज हो जाती, उसने कहा होगा शिट यार, उधर ट्राई कर लेता। अच्छा, द स्पीच दैट लीड्स हिज, अच्छा, द स्पीच दैट लीड्स हिज सुसाइड इज अ टेल, और वो स्पीच जो सुसाइड की तरफ ले जाती है, इज अ टेल, वो एक कहानी है। दैट कुड इंटाइस ऑलमोस्ट एनीवन, इस स्पीच ने, सुसाइड वाली स्पीच, जब आखिर में उथैलो स्पीच करता है कि एक आदमी था उसने ऐसे गलत कहा था, तमाम लोग इंटाइस हो जाते हैं, ऐसे कैफियत में मुब्तला हो जाते हैं, मदहोशी में आ जाते हैं उस, यानी कि ही इज़ अ वेरी गुड ओरेटर, बहुत अच्छी स्पीच करता था। 8. ही पोजेसेस अ फ्री एंड ओपन नेचर, वो फ्री एंड ओपन नेचर का मालिक था, विच हिज इंसाइन एयागो यूजेस टू ट्विस्ट हिज लव फॉर हिज वाइफ। वो फ्री और ओपन नेचर का आदमी था, इसी चीज़ को उसके इंसाइन ने, उसके साइड मैन एयागो ने, असिस्टेंट ने यूज़ किया टू ट्विस्ट हिज लव फॉर हिज वाइफ डेस्डेमोना, कि डेस्डेमोना के लिए उसने उसकी मोहब्बत को मोड़ दिया, चेंज कर दिया, इनटू अ पावरफुल एंड डिस्ट्रक्टिव जेलसी, और उसके अंदर प्लांट कर दी पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव जेलसी, यानी कि उसकी मोहब्बत ट्विस्ट हो गई और बदल गई किसमें? जेलसी में। तो ये क्या शो करती है? ओपन माइंड को। जब इंसान ओपन माइंड का होता है तो कोई भी उसे उसके रास्ते से भटका सकता है। द मूर इज ऑफ अ फ्री एंड ओपन नेचर दैट थिंक्स मैन ऑनेस्ट, और ये सोचता है कि तमाम इंसान ऑनेस्ट हैं। दैट बट सीम टू बी सो, लेकिन ऐसा लगता है। एंड विल एज टेंडरली बी लेड बाय द नोज, और ऐसे आदमी को तो कोई भी नाक से पकड़ कर कहीं भी ले जा सकता है। एज एसेजार, जैसे कि कुत्ते होते हैं, हाँ गधे होते हैं, अच्छा जी भूल गया। एंड दिस ओपननेस बिकम्स द कॉज ऑफ हिज ट्रेजेडी। कान से नहीं, नाक से कहा।
तो उन गद्दे की नाक में आप देखते नहीं हैं? हाँ, ठीक है। एंड दिस ओपननेस बिकम्स द कॉज ऑफ हिज ट्रेजेडी। यही ओपन माइंडेडनेस उसकी इन डार्क ऑफ डाउट्स एंड वर्स्ट एंग्जाइटीज, इन डार्क ऑफ डाउट्स, शकूक व शुबात की तारीकी में, एंड वर्स्ट एंग्जाइटीज और परेशानी, बदतरीन परेशानी में, हिज पोटेंट जेलिसी ब्रेक्स आउट इनटू ओपन फ्यूरी। उसकी ज़बरदस्त जेलिसी वो खुलकर सामने आई और गुस्से में बदल गई। एंड ही वॉज लाइक अ वाइल्ड बीस्ट स्टंग विद द इनविनम्ड शाफ्ट ऑफ द हंटर्स। वो ऐसे था जैसे एक जंगली दरिंदा हो जिसको एक जहरीले तीर ने स्टंग किया हो, जिसको एक जहरीला तीर जा लगा हो, और वो किसने मारा हो? हंटर्स ने। वो एक ऐसे जंगली जानवर की तरह था जिसको हंटर्स ने जहरीला तीर मारा हो, यानी कि बिल्कुल वो ऐसे जंगली हो गया ना, रो रहा है, गिर रहा है, लड़ रहा है। I felt not Cassio's kisses on her lips। मैं कैसियो की किसेस उसके लिप्स पर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। नहीं की थी, लेकिन उसकी इमेजिनेशन में ऐसा था। वो फील कर रहा है कि कैसियो जब डेस्डेमोना वो किस करता होगा कैसा लगता होगा। ठीक है, जब इंसान किससे मोहब्बत करता है तो फिर ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। 10. He has power of quick decision and firm action। वो क्विक डिसीजन करने वाला था और मजबूत एक्शन का मालिक था। When Iago stirs his emotions, जब Iago ने उसके इमोशंस को उकसाया, हवा दी, हरकत दी, by hinting him about his wife's closeness with Cassio, कि उसकी बीवी का कोई चक्कर है कैसियो के साथ। He says, उसने कहा, thinkest thou I would make a life of jealousy? उसने कहा, तुम क्या सोचते हो कि मैं सारी जिंदगी जेलसी में सुलगता रहूंगा? टू फॉलो स्टिल द चेंज ऑफ द मून, और मैं कई चांद तक तड़पता रहूंगा, कई सालों तक तड़पता रहूंगा। चांद का मतलब कई महीनों तक तड़पता रहूंगा। विद फ्रेश सस्पिशियस, और फ्रेश नए से नए शकूक व शुबात में मुब्तला रहूंगा। नो, टू बी वंस इन डाउट, नहीं, एक बार शक हो गया, इज वंस टू बी रिजॉल्व, उस शख्स को एकदम हल होना है। एक बार शक हो गया, खत्म। 11. He becomes a pawn in Iago's hands। वो यागो के हाथ में पान बन गया, शतरंज का एक प्यादा बन गया। शतरंज किस किसने खेली है? चेस कहते हैं, चेस। चेस खेल कर देखें, खरीद लें, 500 की आती है, 2-4 मरतबा खेलें, बार बार जिक्र आता है। चेस आपको ज़हीन बनाती है, उसमें पूरी आर्मी होती है, फाइट होती है। अदरवाइज नेट पर जाएं, वहाँ पर चेस खेलने का तरीक़ाकार देख लें। एक बार आज आप जाकर चेस खेलने का तरीक़ाकार नेट पर सर्च कर लें। ओके, एक मूवी है, उसका नाम है बॉबी फिशर, इन सर्च ऑफ बॉबी फिशर। इंग्लिश मूवी है, इंतहाई बोर किस्म की है, ठीक है, लेकिन चेस पर है। और एक बच्चे की स्ट्रगल दिखाई जाती है कि चेस वो किस तरह खेलता है। व्हाट अ गेम ऑफ एक्सप्रेशन इज ओवर देयर। वहाँ पर सारी गेम, सारी मूवी एक्सप्रेशन की मूवी है। चेहरे के तासुरात देखते हैं कि बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं चेस खेलने वाले, जो हर वक्त बुड़बुड़ाते रहते हैं, खुद से बातें करते रहते हैं और खुद से चेस खेलते रहते हैं। और जब बच्चा उनके सामने बैठता है तो वो जब देखते हैं, वो सोचते हैं कि अभी अभी इसको हरा देंगे। जब वो चाल चलता तो वो एक बार ठिठक जाते हैं। तो क्या एक्सप्रेशन होते हैं उन एक्सपर्ट लोगों के कि ये कैसा बच्चा है। और वो बच्चा एक ऐसे बच्चे से मुकाबला करता है जो बहुत ज़हीन होता है, वो भी बहुत एक्सपर्ट होता है, और दोनों एक दूसरे डरे हुए होते हैं। वो कहता है वो मुझे हरा देगा, वो कहता है वो मुझे। जो इनोसेंट बच्चा होता है, ज़रा ज़्यादा लेस प्राउडी होता है, वो जो उसे हरा देता है।
और ऐसी जगह पर जाकर हराता है जहाँ पर चांस ही नहीं होता। और जब हराने लगता है उसे कहता है, मासूम बच्चा कहता है, ऐसा करते हैं कि वो हाथ ऐसे खड़ा कर देते हैं चेस्ट के ऊपर से, कि हाथ मिला लेते हैं, टाई हो जाएगा, तुम और मैं दोनों चैंपियन बन जाएंगे। दूसरा बच्चा कहता है, देखता है गौर से गेम को, वो कहता है नो। उसके बाद बच्चा एक ऐसी चाल यूँ चलता है, ठक 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 ठक, और उसे वो मात दे देता है। ठीक है, मूवी मैंने आपको सुना दी, जाते हुए 100 रुपया देते जाइएगा। ठीक है, CD 50 रुपये की आती है। 11. He becomes a pawn in Iago's hands. वो अयागो के पैरों में एक प्यादे की तरह था। मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि आप जाग रहे। अच्छा, हाथ में। He kills his wife. वो अपनी बीवी को मार डालता है out of jealousy. But when he realizes that his wife was faithful, जब उसे पता चलता है कि उसकी बीवी तो मुखलिस थी, अच्छी थी, his remorse, उस वक्त उसका पछतावा is as dreadful, इतना ही खौफनाक होता है, as his revenge has been, जितना कि उसका बदला था। डाउट की बिना पर उसने बदला लिया और कत्ल कर दिया। He also commits suicide, और उसने commits suicide, और उसने खुद को ख़त्म कर दिया। Danger of isolation is also a point. 12. तन्हाई का खतरा, ये भी एक पोटेंट रीज़न है, अहम रीज़न है ऑफ हिज ट्रेजिक एंड, उसके ट्रेजिक एंड की, क्योंकि उस सोसाइटी में वो मिसफिट था। तो मैंने कहा अपने अंकल से, मैंने कहा मैं यहाँ पर मिसफिट हूँ इस सोसाइटी में, तो मैं तो यहाँ रह रहा हूँ तो लोगों से मेरी मुताबिकत ही नहीं है, गुफ्तगू ही वैसी नहीं है, तो मुझे आउट ऑफ कंट्री चले जाना चाहिए। उसने कहा बाहर के मुल्क में जाकर तो आप होते ही एबनॉर्मल हैं। मैंने क्या मतलब? कहते उस सोसाइटी में आप एबनॉर्मल हैं, आप डर्टी हैं, आप डिफरेंट कलर के हैं, यू आर नॉट वन ऑफ देम, वहाँ तो आप बिल्कुल ही मिसफिट हैं। ही इज राइट। जब मैं बाहर गया तो वहाँ जाकर मैंने फील किया कि आई एम मिसफिट। लोग अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं और हम मुंह उठा के बैठे होते हैं। लोग तो अपने घरों में बैठे हैं, शराब पी रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, नाच रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, हम बेवकूफ़ों की तरह वहाँ बैठे हुए हैं। तो इसी तरह ये अफ्रीकन था, वीनस की अंदर ये मिसफिट, और मैं मिसफिट इनसिक्योरिटी का शिकार हो गया। ओथेलो इज विजिबली आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर कैरेक्टर्स, दूसरे कैरेक्टर से वाज़ेह तौर पर डिफरेंट था बाय हिज फिजिकल स्ट्रक्चर, अपने फिजिकल स्ट्रक्चर की वजह से भी कदावर था, ब्लैक था, एंड द कलर ऑफ हिज स्किन, और स्किन के कलर की वजह से भी। सुनाई सफिया, एनी क्वेश्चन? सर ने प्रीवियस डे क्या क्वेश्चन रेज किया था? अच्छा, मूर के बारे में एक बात और भी जहन में रखें कि शेक्सपियर ने मूर का करैक्टर जो बनाया है, तो अगर अरिस्टोटेलियन डेफिनेशन ऑफ हीरो देखें और मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ हीरो देखें, तो दोनों एलिमेंट मौजूद हैं ओथेलो के अंदर। ये एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, एक पॉइंट है कंप्लीट, और बड़ा मज़े का पॉइंट है। अरिस्टोटल कहता है कि जो हीरो होना चाहिए, ट्रेजिक हीरो, सुपीरियर होना चाहिए देन एवरेज मैन, यानी कि रॉयल फैमिली से हो, किंग हो, ड्यूक हो। मॉडर्न थ्योरी ट्रेजिक हीरो की ये है कि ही शुड बी कॉमन मैन। कॉमन मैन के साथ ट्रेजिडी होनी चाहिए, लाजमी तो नहीं कि वो ट्रेजिडी होती ही रॉयल फैमिलीज के साथ हैं, तो कॉमन मैन के साथ ट्रेजिडी होनी चाहिए। तो मूर को देखें, एट द सेम टाइम जर्नल है, सबसे सुपीरियर पोस्ट पर है, सबसे पोटेंट, सबसे ताकतवर है, और एट द सेम टाइम निग्रो है, सबसे नीचे वाले दर्जे पर है। आज भी आप निग्रो को सबसे नीचे वाले दर्जे पर कंसीडर करते हैं, ब्लैक को। तो ये शेक्सपियर की ब्यूटी है कि उसने कैरेक्टर को सेंटर में ले आया है कि दोनों एलिमेंट रखे हुए हैं। शेक्सपियर इसीलिए कद्दावर है कि वो इस तरह की चीज़ें लेकर आता है। और शेक्सपियर के एक ड्रामा के अंदर से साइकोलॉजिस्ट कई वहाँ से थ्योरीज निकालते हैं। शेक्सपियर का हैमलेट ड्रामा, वो कहते हैं जब से हैमलेट लिखा गया है, हैमलेट के ऊपर डेली कुछ ना कुछ ज़रूर लिखा गया है।
हैमलेट के ऊपर डेली कुछ ना कुछ ज़रूर लिखा गया है, और मोर देन 50,000 बुक्स हैं जो हैमलेट के एक्सप्लेनेशन पर हैं। एक इंडियन मूवी है, वो पिछले दिनों आई थी, शाहिद कपूर की। क्या? शाहिद कपूर शाहिद कपूर की वो मूवी कौन सी थी? हाँ, क्या नाम था उसका? शाहिद कपूर। नहीं, मूवी का नाम क्या था? नो 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 नो, वो कश्मीर पर बनी हुई थी, जिसमें उसका अंकल जो है वो उसके फादर को तब्बो, हाँ हाँ, और नई भी हीरोइन थी और पुरानी भी। इरफान खान भी उसके अंदर है, जो कहता है कि वो कहता है गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। के मेनन भी उसमें है यार। मतलब बड़ी, उसका एक सॉन्ग बहुत फेमस हुआ है, उस सॉन्ग में, उस सॉन्ग में पता नहीं वो क्या आकर कहता है, बड़ी ट्रेजिक सा सॉन्ग है ऐसे। मतलब है वो आके अजीबोगरीब शक्लें बनाई होती हैं उसने ऐसे, और परशर लगाए होते हैं और ढोल उठाया होता है साथ, और गले में गिरा होता है। हाँ, वो कहता है एक बाज था और एक मतलब बाज की नज़र थी एक बर्ड पर, फाख्ता पर। अरे भाई ये मूवी का नाम नहीं आ रहा, ये मूवी जो है, जी जी, गाना तो नहीं आता, डांस करके दिखा देता हूँ वैसा। अब वैसा डांस करके दिखा सकता, गाना नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं जाके अभी पूछ के आता हूँ। ओके, द नेम ऑफ दिस मूवी वाज हैदर। ओके, हैदर। तो हैदर इज एक्चुअली हैमलेट, ये हैमलेट ही है। ओके, आई होप यू विल एंजॉय 3 movies I have told you. Baba, yes, it come. 3 movies I have told you. One is Apto Klepto, second one is हैदर, थर्ड वन गैंग ऑफ वसेपुर। 3 movies इकट्ठे हैं। ये मूवीज़ आपको देखनी चाहिए, आप मूवीज़ देखा करें। ओके।